गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना देर की। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें क्या डिस्कस करेंगे? रूल्स टू ड्रा रे डायग्राम लेंस के लिए। सेकंड विल बी हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की, कि कन्वेक्स और कॉन्केव लेंस किस तरीके से क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट विल बी लेंस फॉर्मूला रिलेशन हम डिस्कस करेंगे, मैग्निफिकेशन। एंड नेक्स्ट टू टॉपिक विल बी पावर ऑफ लेंस, कि लेंस का पावर क्या है। एंड नेक्स्ट विल बी फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस व्हेन टू और मोर लेंस आर कंबाइंड। चलिए तो डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, रूल्स टू ड्रा रे डायग्राम। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रूल्स टू ड्रा रे डायग्राम। रे डायग्राम डिस्कस करने के लिए क्या रूल्स होने वाले हैं, उनको हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहां पे सपोज हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये हमारे पास क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर C, और ये है इसका फोकस F2, और ये हमने कंसीडर किया F1। ठीक है, जो लेंस है उनमें फोकस डबल होंगे। अगर रेज यहां से आएंगी तो कन्वर्ट इधर हो जाएंगी, और अगर रेज इधर से आएंगी तो कन्वर्ट इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दिस वे टू फोकस इसमें हम कंसीडर करेंगे। तो रूल नंबर 1 क्या है कि अगर रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दीज आर द रेज कमिंग टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रेज आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो पास कहां से होगी, फोकस से। दिस इज रूल नंबर 1। ओके, अगर रे कैसे आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पास कहां से हो जाएगी, फोकस से। दिस इज रूल नंबर 1। सेकंड रूल इज व्हाट? सेकंड रूल, अगर रेज इंसिडेंट है, कहां, ऑप्टिकल सेंटर पे रेज क्या है, इंसिडेंट है, तो क्या होगा, रेज अनडेविएट पास होगी। ठीक है, तो ये वाली रे क्या होगी, अनडेविएट क्या हो जाएगी, पास, स्ट्रेट पास होगा ये। दिस इज द रूल नंबर 2। और अभी हम बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, in this way optical center and this is the principal axis and this is the focus. Okay, let us suppose rays क्या जा रही है, rays पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, फोकस से। ओके, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस दिस विल बी पैरेलल। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 1 एंड 3 ऑलमोस्ट सेम है। क्या है वो, अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी, और अगर फोकस से जा रही है तो क्या हो जाएगी वो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बड़ा सिंपल रूल है। और ऐसे ही रूल्स होंगे किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। ओके, क्या, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस विल बी फोकस। फर्स्ट रूल इसमें भी क्या है, दिस इज द रे, ये रे ट्रेवल कर रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो एक्चुअली तो ये रे इन दिस वे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमको क्या लगेगा कि ये पास कहां से हो रही है, फोकस से, इन दिस वे। दिस इज रूल नंबर 1। ओके, a second rule will be, and rule number 2 will be, सेकेंड रूल क्या है, अगर रे पास होती है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, पास कहां से होती है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो रे क्या आ जाएगी, अनडेविएट, स्ट्रेट पास हो जाएगी। ओके, इन दिस वे। और फिर से थर्ड रूल इसमें क्या आएगा, वो पहले के जैसा आएगा, रिवर्स। अगर पैरेलल जा रही है तो क्या हो जाएगी, फोकस से पास, और अगर कैसे आ रही है, फोकस से पास हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल ये रूल्स आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं, रिमेंबर रखने हैं। और चलिए अभी हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन। अभी हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन, किस तरीके से कहां इमेज बनेगी उसकी हम बात करने वाले हैं।
तो पहले हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए बात करने वाले हैं? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। सो इन दिस वे ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारे पास क्या हो गया है? प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1 और इसका ये ट्वाइस हो गया है 2f1 एंड दिस साइड ये f2 और ये क्या हो गया है? 2f2। तो रेज कैसे आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, रेज कैसे आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मींस ऑब्जेक्ट कहां है? तो ऑब्जेक्ट है एट इंफिनिटी। तो रेज आ रही है इन दिस वे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इन दिस वे रेज क्या है? इंसिडेंट है लेंस पे। तो अभी आपको रूल बताया था कि अगर रेज कैसे आती है? पैरेलल आती है तो पास कहां से होंगी? फोकस से पास होंगी। ठीक है, तो ये वाली रे इन दिस वे कहां से पास हो गई है? फोकस से। ये कहां से पास हो गई है? फोकस से। और ये वाली कहां से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये क्या जाएगी? स्ट्रेट अनडेविएट जाएगी इन दिस वे। और तीनों ये जो रेज है जो इस लेंस पे क्या है? इंसिडेंट है, वो कहां मीट करती है? f2 पे। तो हमारी इमेज कहां बनेगी? तो जो इमेज है वो कहां बन रही है? एट f2। ठीक है, उसका नेचर कैसा है? तो नेचर कैसा है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। और बात करें साइज की, साइज कैसा है? तो वेरी स्मॉल डिमिस्ड साइज है, पॉइंट साइज। ठीक है, तो वो कैसा है? पॉइंट साइज है। जब भी इमेज फॉर्मेशन की बात होगी तो ये तीन बातें आपसे पूछी जाएंगी कि इमेज कहां बनी है, उसका नेचर कैसा है और साइज कैसा है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, बताना भी हमेशा है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा? अभी हम थोड़ा सा आगे लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो फिर से ऑप्टिकल सेंटर हो गया है, दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2। और अभी हमने ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया है? इन दिस वे। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है AB। ऑब्जेक्ट कहां रखा है हमने? तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कहां है? बियॉन्ड 2f1। ओके, कहां है? 2f1 के पीछे है। मान लीजिए इसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो 2f1 कितना हो गया? 20। तो ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो 20 से ज्यादा है। ठीक है, 21, 22, 23 इन दिस वे। तो ऑब्जेक्ट कहां है? बियॉन्ड 2f1। चलिए रूल्स की बात करते हैं। तो रूल्स क्या था कि रे कैसे जाएगी? पैरेलल। और पास कहां से होगी? फोकस से, इन दिस वे। ये रे क्या हो गई है? पास। अच्छा, इमेज कहां बनेगी? रिफ्रैक्शन के बाद जहां दो रेज मीट करेंगी वहां पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ठीक है, तो चलिए सेकंड रूल क्या था? इन दिस वे ऑप्टिकल सेंटर से क्या जाएगी? अनडेविएट, सीधे जाएगी। और देखिए ये लेंस से पास हो गई है, मतलब यहां से क्या हो गया है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद ये यहां मीट कर रही है, तो यहां हमारी क्या बन गई है? इमेज। ये इमेज बन गई है इन दिस वे, A' B'। इमेज कहां बनी है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। तो नेचर कैसा हो गया है? तो नेचर हो गया है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, ये क्या हो गया है? नेचर हो गया है। पोजीशन क्या हो गई है इमेज की? पोजीशन ऑफ इमेज, तो आप यहां से देख पा रहे हैं डायग्राम में, कहां है? बिटवीन f2 एंड 2f2। तो ये लिख देंगे हम बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है, साइज कैसा है? साइज स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज का मतलब क्या है? अगर ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है, तो जो इमेज का साइज है वो 10 से क्या है? लेस है। ठीक है, 10 से क्या है? लेस है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। तो नेक्स्ट के लिए
हमने ऑब्जेक्ट कहां रखना है, इस बार हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर कहां रखा था हमने, बियॉन्ड 2f1। इस बार हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 2f1 पे रखा है, ठीक है। और इधर कौन है, ये f2 एंड दिस विल बी 2f2। तो यहां से ये रेज पास हो रही हैं। फर्स्ट रूल क्या था हमारा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे कैसे मूव कर रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पास कहां से होगी, ये फोकस से, ठीक है। ये फर्स्ट रूल था हमारा। और सेकंड रूल क्या है, रेज कैसे मूव करेंगी, ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, अनडेविएट। तो एक रे ये जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से कैसे जा रही है, ये अनडेविएट जा रही है। और ये जहां भी मीट करेंगी, जैसे यहां इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो वहां इनको हम देखेंगे, यहां पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। यहां पे हमारी क्या बन गई है, इमेज। इमेज कहां बन गई है हमारी, तो ये इमेज है इन दिस वे, a डैश b डैश। तो हम देख पा रहे कि इमेज कहां बन गई है, 2f2 पे बन गई है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है, तो ऑब्जेक्ट कहां है, एट 2f1। और अगर बात करें हम इमेज का जो पोजीशन है वो कहां बना है, एट 2f2। नेचर कैसा है, तो नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, तो साइज के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता सकता हूं। आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखिए, अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और ये इमेज का डिस्टेंस अगर बराबर है, तो इमेज का साइज भी क्या आएगा, बराबर आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज्यादा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये हाइट, ये जो साइज है बड़ा होगा, और जो इमेज है ये डिस्टेंस कम है, तो उसका जो साइज बनेगा इमेज का वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर क्या है, लार्ज है, ठीक है, और इमेज का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल है, तो ये इमेज वो क्या बनेगी, स्मॉल ही बनेगी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ये। तो साइज क्या है, तो इस बार हम देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहां है, 2f1 पे, और इमेज कहां बनी है, 2f2 पे। मींस यहां से दोनों डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, सेम इन साइज। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि आप वो लोकेशन बताएं जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज क्या बनती है, सेम बनती है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ऑब्जेक्ट कहां रखना होगा, 2f1 पे। कहां रखना होगा, 2f1, ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप वो लोकेशन बताएं कॉन्वेक्स लेंस के लिए जिसमें साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो लोकेशन कौन सा है, 2f1। इस लोकेशन पे ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों क्या होंगे, एग्जैक्टली इक्वल होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट हम और क्लोज आ गए हैं किसके, लेंस के। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया है, f1, ये हो गया है 2f1, एंड सिमिलर वे ये हो गया है f2, एंड दिस विल बी 2f2। तो इस बार हमें ऑब्जेक्ट कहां रखना है, हम पास चलते आ रहे हैं किसके, लेंस के, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा है, तो ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन f1 एंड 2f1, ठीक है। वैसे 3 डायग्राम आप पढ़ चुके हैं, इनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार क्या होने वाला है, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहां बनी थी, फोकस पे। इसके बाद हम थोड़ा सा पास आ गए किसके, लेंस के, तो इमेज कहां जा रही है, थोड़ा सा दूर जा रही है। फिर हमने क्या किया था, नेक्स्ट हम 2f1 पे आ गए, तो इमेज कहां चली गई है, 2f2 पे। जितना हम लेंस के पास आ रहे हैं, इतना ही इमेज यहां से क्या कर रही है, दूर मूव कर रही है, आगे जा रही है, ओके। जितना हम क्या कर रहे हैं, लेंस के पास आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, तो इमेज कहां जा रही है, आगे जा रही है। तो आप बता सकते हैं वैसे कि इमेज कहां बनेगी, यस बता सकते हैं हम।
रूल्स वही है, पैरेलल, बड़ा सिंपल रूल है, पैरेलल जाएगी तो पास कहां से होगी, फोकस से। और दूसरा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से रेज क्या जाएंगी, अनडेविएट, ठीक है, बिल्कुल सीधे पास करना है, अनडेविएट। और जहां पे टू और मोर रेज मीट करेंगी वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये इमेज बन गई है इन दिस वे, ये इमेज बन गई है जहां पे आपस में क्या करती हैं, टू और मोर रेज कट करती हैं, मीट करती हैं वहां। तो ये हो गया है ए डैश और ये वाला पॉइंट क्या हो गया है, बी डैश हो गया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, साइज भी देख पा रहे हैं, डिस्टेंस भी देख पा रहे हैं और नेचर भी देख पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, तो वो कहां है, बियॉन्ड 2f2। नेचर कैसा है, तो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और अब किसकी बात कर लें, साइज की बात कर लें, तो साइज क्या है, लार्ज, साइज क्या है, लार्ज है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज 10 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज क्या है, मोर देन 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, और नेक्स्ट पे हम आ गए हैं। तो इस बार हम कहां पहुंच गए हैं, अब बता सकते हैं कि इस बार हमें ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना होगा, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि अब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें, यस। तो इस बार हमें ऑब्जेक्ट कहां प्लेस कर लेना है, F1 पे। और ये हमारे पास हो गया है ऑब्जेक्ट ए बी। रूल्स वही रहेंगे, ये रेज कैसे मूव करेगी, पैरेलल। तो चलिए लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है, एट F1, ठीक है। इमेज देखते हैं कहां बनती है, ये पैरेलल और ये पास कहां से हो गई है, F2 से। उसके बाद ये ऑप्टिकल सेंटर से क्या चली गई है, अनडेविएट, ठीक है। और ये दोनों हो जाती हैं पैरेलल, तो मीट करेंगी क्या, मीट नहीं करेंगी, लेकिन हम क्या बोलेंगे, कहां मीट करेंगी, ये एट इन्फिनिटी। कहां मीट करेंगी, ये एट इन्फिनिटी ये मीट करेंगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज वो कहां बनी है, एट इन्फिनिटी। नेचर कैसा है, तो नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा है, तो साइज बनेगा लार्ज, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है उससे क्या बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है ना, लार्ज। चलिए अब नेक्स्ट, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या है वो, तो देखिए क्या, ये क्या हो गया है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया है F1, ये हो गया है 2F1, एंड सिमिलर वे ये F2, और ये क्या हो गया है 2F2। तो इस बार हमने ऑब्जेक्ट कहां रखना है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो इस बार जो हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट वो कहां रखा है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, यहां हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है AB। रूल्स वही रहेंगे, पैरेलल और पास कहां से होगी, फोकस, इन दिस वे। एंड सेकेंड विल बी ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि इनका जो गैप है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, मतलब आगे तो नहीं मिलेंगे ये, ठीक है। गैप क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो क्या पीछे, तो पीछे मिलेंगी, लेकिन हमको पता है कि रेज कहां गई है, आगे गई है, हम उनको पीछे लेके आ रहे हैं। तो आपने ये जो है ना लाइंस क्या शो करनी है, डॉटेड शो करनी है। ये ध्यान रहे, ऑप्टिक्स में जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो आपने क्या शो करना है,
डॉटेड लाइन शो करती है इन दिस वे। ठीक है, तो ये बन गई है इमेज ए डैश और ये क्या बन गई है बी डैश। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज। तो कहां बनेगी, इन फ्रंट ऑफ लेंस, मतलब सेम साइड जिधर हमने क्या रखा है ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही क्या बनेगी इमेज बनेगी। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस। अब तक जो इमेज बनती आती है कहां बन रही थी, बिहाइंड, बिहाइंड द लेंस। और अगर बात करें साइज, तो साइज आप देख पा रहे हैं एनलार्ज, एनलार्ज। और बात करें नेचर, तो देख पा रहे हैं कि रेज तो आगे मूव कर रही थी, आगे वो मीट नहीं कर पा रही थी, तो हमने इनको पीछे कंस्ट्रक्ट किया है। जो डॉटेड लाइंस जा रही है एक्चुअली रे यू मूव कर रही है, इस तरीके से इस रास्ते से मूव कर रही है, पीछे उसको हम लेके गए है ना, क्योंकि आगे तो मिल नहीं रही है। तो ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन है, हमारा क्या है, इमेजिनेशन है कि पीछे लेके आए। तो जहां उनको पीछे लेके आएंगे वहां हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक है, ऊपर बनी है तो कैसी है, इरेक्ट है, और इरेक्ट कैसे होते हैं, वर्चुअल। तो कैसा बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। और आप देख पा रहे हैं कि इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनती है इस केस में। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल स्पेशल है। बाकी जो भी इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस में वो कैसे बनती है, वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। एक ही केस ऐसा है जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, तो इमेज कैसे बनती है, विजुअल एंड इरेक्ट, और साइज कैसा है उसका, एनलार्ज है। ठीक है, तो जब भी हमें छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज देखना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। आगे हम देखते हैं कि एग्जाम में यूज आते हैं कि किस लेंस को किस पर्पज से यूज किया जाता है। तो देखिए छोटे ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है और उसकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जब भी छोटे ऑब्जेक्ट का क्या करना है, हमें बड़ा इमेज देखना है तो क्या यूज करेंगे, हम कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां रहेगा, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस वो पोजीशन रहेगा। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव लेंस। अभी हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। किसके लिए, तो हम बात करने वाले हैं कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। और ये हमारे पास क्या हो गया है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया है। ऑप्टिकल सेंटर ये है हमारे पास, और ये कौन है, फिर से f1 to f1, और इनको हम कंसिडर कर सकते हैं f2 एंड to f2। तो फिर से वही है, इमेज ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया, सबसे पहले हमने तो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है एट इंफिनिटी, मतलब रेज कैसे आ रही हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। ओके, तो क्या रूल था, पास कहां से होंगी वो, एक्चुअली वो इन दिस से मूव करेंगी, इन दिस में, इन दिस से मूव करेंगी। तो ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। तो
इन दिस वे पास होंगी, लेकिन हमको लगेगा अब आगे तो मीट नहीं करेंगी, ये तो ये पास हो गया स्ट्रेट ऑप्टिकल सेंटर वाला, तो इसको हम पीछे लेके आएंगे, ठीक है, इन दिस वे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, इन दिस वे और इन दिस वे। हमको लग रहा है कि लाइट कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। पैरेलल है तो पास कहां से होगी, फोकस से। एक्चुअली लाइट ऐसे चली जाएगी, क्योंकि ये जो लेंस है वो क्या करता है, रेज को डाइवर्ज करता है, उनको फैला देता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको भूल जाए तो हमको लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है, पीछे से आ रही है। तो ये जो रेज आप देख पा रहे हैं कहां मीट कर रही है, F1 पे मीट कर रही है, तो इमेज कहां बनेगी, तो इमेज बनेगी एट F1। और साइज कैसा है, तो वेरी स्मॉल पॉइंट साइज। और नेचर की बात करें तो नेचर कैसा है, विर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा है, विर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। कनकेव लेंस, ये हो गया है प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया है F1, ये हो गया है 2F1, ये हो गया है F2 और 2F2। दिस इज F2 एंड दिस विल बी 2F2, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस कर लेना है। सपोज ये हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है AB, तो रूल्स क्या थे कि लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, रे इन दिस वे पैरेलल, और पास कहां से होगी, फोकस से। मींस लाइट एक्चुअली ऐसे मूव करेगी, लेकिन अगर हम इसको भूल जाए तो हमको लगेगा कि ये लाइट कहां से आ रही है, पीछे से आ रही है। एक्चुअली लाइट ऐसा कि यूं चला गया, लेकिन अगर एक मिनट के लिए इसको भूल जाते हैं हम, तो क्या लग रहा है हमको, लाइट ही कहां से आ रही है, पीछे से आ रही है। पीछे से मतलब कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, इन दिस वे। कहां से आ रही है, फोकस। सो दिस इज F1। और सेकंड विल बी ऑप्टिकल सेंटर से लाइट कैसे मूव करेगा, अनडाइल्यूट, ठीक है। तो यहां मीट कर रही है रेज, तो यहां बनेगी इमेज। दिस विल बी A डैश एंड B डैश, इन दिस वे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इमेज है, इमेज वो कहां बना है, तो सेम साइड बना है, या हम बोल सकते हैं इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस बना है। और दूसरा क्या है, नेचर कैसा है, तो रेज रियली मीट नहीं कर रही है, हम इसको पीछे लेके आए हैं, है ना, विर्चुअल। तो कैसा है, विर्चुअल एंड इरेक्ट, विर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज की बात करें तो साइज क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो इनको बिल्कुल अच्छे से आपने रीड करना है, क्योंकि इन रे डायग्राम में से एक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। बिल्कुल स्कोरिंग है, मार्क्स स्कोरिंग है। आगे हम अब डिस्कस क्या करने वाले हैं, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं लेंस फॉर्मूला। देखिए क्या है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहां पर f क्या है, तो f यहां है फोकल लेंथ। f क्या है, तो ये है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। जो भी लेंस आप यूज कर रहे हैं, चाहे कन्वेक्स है या फिर क्या है, कनकेव है। u क्या है, तो ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और v क्या है, तो ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज
डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, मीन्स यू वी और एफ। जैसे अभी हम देख पा रहे थे, कोई भी डायग्राम ले सकते हैं, कोई भी एक डायग्राम आप चूज करें। देखिए जैसे हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट यहां प्लेस किया है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, u। तो इस केस में ये क्या है, u है। इमेज यहां बनी है, तो ये वाला क्या है, v। ठीक है, और f क्या है, फोकल लेंथ। ये इसका क्या हो गया है, फोकल लेंथ हो गया है। ठीक है, f फोकल लेंथ है, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो u, v और f में एक रिलेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। इस पे आपको मिलने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे तीन टर्म्स आप देख पा रहे हैं, क्या क्या है, u, v एंड f। दो टर्म आपको दिए जाएंगे और थर्ड टर्म आपने कैलकुलेट करना है। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, अच्छा इनके लिए साइन कन्वेंशन क्या है, कभी भी लेंस या मिरर हो उसको यहां रखा जाता है, चाहे लेंस हो चाहे क्या हो, मिरर हो। तो जैसे यहां आप देखते हैं कि जो डिस्टेंस इधर लेते हैं, मैथमेटिक्स में इसको ओरिजिन कंसीडर करते हैं, ये वाला डिस्टेंस हम लेते हैं पॉजिटिव और ये वाला डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। और ये वाली जो हाइट है इनको हम क्या लेते हैं, हाइट को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और जो हाइट इस एक्सिस के नीचे है इनको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो एक आपने साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है आपने। देखिए u आपने लेना है ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो कोई भी लेंस हो या मिरर हो उसके कहां रखा जाता है, लेफ्ट में रखा जाता है। जो डिस्टेंस कैसे होंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे होंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और लेफ्ट में हुए तो कैसे होंगे, नेगेटिव। और अगर डिस्टेंस कहां हुई, राइट में, तो कहां होंगे, पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं हम, इन फ्रंट ऑफ लेंस रखते हैं, तो u ऑलवेज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर हम बात करते हैं f। ठीक है, अच्छा फोकल लेंथ का क्या करें हम, फोकल लेंथ क्या करें, जब आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो स्टेटमेंट में आपको u या f नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया जाएगा। ये आपने जब कैलकुलेशन करनी है तो नेगेटिव पॉजिटिव आपने लेना है। ठीक है, f के लिए क्या करें हम, देखिए जब भी कन्वेक्स आए, ठीक है, कन्वेक्स आए तो फोकल लेंथ आपने क्या लेना है, पॉजिटिव। और कॉनकेव आए तो क्या लेना है, आपने नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये बात मिरर के लिए भी है और किसके लिए है, लेंस के लिए भी है। ठीक है, अब बात आती है v का क्या करें, v का क्या करें। तो भैया v के लिए तो आपको ये जो है ना इमेज, ये जो आपको दिखा रखी है पोजीशन, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये कोई भी डायग्राम लेते हैं हम जिसमें इमेज कहां बनी है, अगर इमेज बनी है राइट साइड में तो v कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे इस केस में v कैसा होगा, पॉजिटिव। इस केस की बात करें, इमेज कहां बनी है, राइट में, तो कैसा होगा, पॉजिटिव। इस केस में कहां बनी है, राइट में, पॉजिटिव। इस केस में इमेज कहां बनी है, लेफ्ट में, तो इस केस में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कन्वेक्स की बात करें, ठीक है, कन्वेक्स की बात करें तो जब विजुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा तो उस केस में आपने v कैसा लेना है, नेगेटिव। आइदर v कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, और कॉनकेव तो आपने देख ही लिया, दोनों केस में क्या है, नेगेटिव है। समझ गए बात। ठीक है, तो v के लिए आप क्या करेंगे, तो v के लिए आपने देखना है कि इमेज कहां बना है, लेफ्ट में बना है या फिर राइट में बना है। अगर इमेज कहां बनी है, लेफ्ट में बना है, तो v को क्या लेंगे, नेगेटिव। और अगर v इमेज कहां बनी है, राइट में बनी है ऑप्टिकल सेंटर की, तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है ना, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। एक और फॉर्मूला इसमें आता है इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है, ये बताएगी कि नेचर कैसा है और किस साइज का इमेज बना है। तो मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, m से। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक तो है v बाई u। v क्या है, तो ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और तो u क्या है,
यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला है m के लिए, तो वो है h डैश बाई h। h डैश क्या है, तो ये है साइज या हाइट हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाइट लिख सकते हैं या हम क्या लिख सकते हैं, साइज लिख सकते हैं, साइज ऑफ इमेज। और सेम थिंग इज हियर, हम लिख सकते हैं यहां हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, साइज लिखा हो सकता है या फिर हाइट लिखा हो सकता है इन दिस वे। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था किसके लिए, मिरर के लिए, उसी तरीके से फिर से हम डिस्कस करेंगे। अब m का वैल्यू, अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब क्या होगा, और m का वैल्यू क्या आ जाए, इस नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या होगा। जब भी m पॉजिटिव आएगा इसका मतलब है इमेज कैसा बना है, विजुअल एंड इरेक्ट बना है। और नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना है, ठीक है। फिर हम बात करें, अगर m का वैल्यू इक्वल टू 1 आता है, ग्रेटर देन 1 आता है, और m का वैल्यू क्या आता है, लेस देन 1 आता है। तो पहले इसको देखते हैं। तो इस वाले केस में जो हम बात करें, साइज ऑफ इमेज ये इक्वल होगा किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। m ग्रेटर देन 1 है तो ये ग्रेटर कर देंगे, तो साइज ऑफ इमेज ये ग्रेटर होगा किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और ये बता सकते हैं कि अगर m क्या हुआ, लेस देन 1 हुआ, तो उस केस में साइज ऑफ इमेज ये स्मॉल होगा, किससे स्मॉल होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखें, इस पर एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक लेंस का जो मैग्निफिकेशन है, मान लीजिए कितना है, वो +3/2 है। तो हमने क्या करना है, दोनों को सेपरेटली देखना है, हमने दोनों को, प्लस को अलग से देखना है और 3/2 को अलग से देखना है। तो यहां जो प्लस है और 3/2 दोनों को हमने सेपरेटली देखना है। प्लस मतलब इमेज कैसा बना है, विजुअल एंड इरेक्ट। और 3/2 आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो उस केस में क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज ये ग्रेटर होगा किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि बताइए कौन सा लेंस है ये। तो आप बताएं, जो विजुअल एंड इरेक्ट भी बनाता हो और साइज ऑफ इमेज ग्रेटर हो किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ऐसा कहां होता है, तो अगर आपको ध्यान हो तो कॉन्वेक्स वाले केस में जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। इसका ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो इन दिस वे आपको ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ लेंस। इस पे क्वेश्चन कंफर्म है, पावर ऑफ लेंस क्या है। जैसे आप में भी तो पावर होगा ना, आप कितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं, तो रेज को कितना ज्यादा ये बेंड कर सकता है या रेज को कितना ज्यादा ये डाइवर्ज कर सकता है, तो यही क्या है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस को ये एबिलिटी होता है लेंस का कि रेज को कितना डाइवर्ज और कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ लेंस, एबिलिटी ऑफ लेंस, इट इज, ऐसे कर देता है, it is the ability of lens to converge or diverge the rays
divert the rays falling on lens, falling on the lens। और मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं मैथमेटिकली जो पावर होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ है उसका क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा था कि फोकल लेंथ नेगेटिव भी होता है और कैसा होता है? पॉजिटिव भी होता है। तो जो पावर है वो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? तो जो पावर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव कब बताया था? तभी पावर भी पॉजिटिव होगा। तो अगर कन्वेक्स लेंस है तो उसका पावर कैसा लेना है? पॉजिटिव। और अगर कनकेव लेंस है तो उसका पावर कैसा लेना है? नेगेटिव हमने लेना है। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, इसको डिफाइन भी करेंगे। तो जो यूनिट है वो है डायोप्टर। डायोप्टर क्या यूनिट है उसका? डायोप्टर। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल डी से। अभी डिफाइन करने वाले हैं। डिफाइन वन डायोप्टर, डिफाइन वन डायोप्टर। वन डायोप्टर क्या है? तो वन डायोप्टर क्या है? ऑप्टिकल पावर है। किस लेंस का पावर है? अभी हम यहां देख रहे थे कि जो पावर है वो किसके इक्वल है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। कोई भी लेंस जिसका फोकल लेंथ, एक लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना हो गया? 1 मीटर हो गया, तो उसका पावर कितना हो जाएगा? 1 डायोप्टर हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। P किसके इक्वल था? तो P इक्वल था 1/f के। ठीक है, तो पावर कितना हो गया? 1d, और यहां पे कौन हो जाएगा? 1 मीटर। द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस is said to be 1 diopter। ठीक है, said to be 1 diopter whose focal length is 1 मीटर। कोई लेंस जिसका पावर कितना होगा? 1 डायोप्टर होगा। किसका होगा? जिसका फोकल लेंथ कितना है? 1 मीटर है। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट 2 फॉर्मूले और हैं हमारे पास। पावर एंड फोकल लेंथ इन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। पावर, ये लास्ट टॉपिक आज का होने वाला है। पावर एंड फोकल लेंथ इन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर हम 2 और मोर लेंसेज कांटेक्ट में रख दें तो पावर क्या होगी? ठीक है, तो सपोज ये फर्स्ट लेंस रखा हमने, दिस इज सेकंड लेंस एंड थर्ड लेंस इन दिस वे। बहुत से लेंस को हमने कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो नेट पावर क्या होगा इनका? P किसके इक्वल? इनका जो ऑप्टिकल पावर है उसका हमने सम कर देना है। दिस विल बी टोटल पावर। P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 इन दिस वे। जितने भी लेंस आपने लगा रखे हैं उन सब की पावर का हमने क्या कर देना है? एल्जेब्रिक सम कर देना है। तो फोकल लेंथ क्या बनेगा? P किसके इक्वल था? 1/f। दिस विल बी फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। टोटल फोकल लेंथ कितना होगा इन तीनों का? अगर ये फोकल लेंथ f1 है, ये f2 है और ये कितना है? f3 है। तो दिस विल बी P1 किसके इक्वल होगा? 1/f1
प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और ऐसे जितने भी लेंस होंगे सबको हम इन दिस वे ऐड कर लेंगे तो हमारे पास नेट फोकल लेंथ आ जाएगा। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं क्या देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक और देखते हैं, फाइंड पावर पे देखते हैं न्यूमेरिकल, फाइंड द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ convex lens whose focal length is 20 सेंटीमीटर। एक तो न्यूमेरिकल में आपको प्लस माइनस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। तो आपको साइन कन्वेंशन बताया था वो ध्यान रखना है। फोकल लेंथ कितना हो गया है, ये हो गया है f। अभी कन्वेक्स लेंस है ना, तो इसको हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है 20 सेंटीमीटर। पावर ऑफ लेंस हमने फाइंड करना है, पावर ऑफ लेंस ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन हम जानते हैं P इक्वल किसके है, P इक्वल किसके है, 1/f। देखिए बच्चे गलती क्या करते हैं, मोस्टली आप लोग ये गलती करते हो सभी, क्या डायरेक्टली f पुट कर दिया। एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो फोकल लेंथ आपको दे रखा है उसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। कन्वर्ट किसमें करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप बता सकते हैं, आप सबको पता है। यस, इसको हमने डिवाइड कर लेना है, किससे, 100 से डिवाइड कर लेना है, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है आपने कि डायरेक्टली इसको आपने यूज नहीं कर लेना है, ये आप बात ध्यान रखें। ठीक है, इसको पहले कन्वर्ट कर लेना है किसके अंदर, मीटर में। तो अभी आप कर पाएंगे, तो 1/f, f का वैल्यू कितना हो गया है, 20/100। तो यहां हो गया है 20 और 100 कहां चला गया है, ऊपर, और यहां लग जाएगा यूनिट डायोप्टर। सो दिस विल बी 5। तो पावर ऑफ लेंस हमारे पास कितना आ गया है, 5 डायोप्टर आ गया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इजी न्यूमेरिकल है, और यहां से न्यूमेरिकल बनता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान से करना है। अगर यहां पे कनकेव दिया होता तो इसको हम क्या यूज कर रहे होते, नेगेटिव यूज कर रहे होते, पावर हमारे पास कितना आता, -5 डायोप्टर पावर आता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, सपोज हमारे पास ये लेंस है, दिस इज पावर P1, दिस इज पावर P2 एंड दिस इज पावर P3। ठीक है, अच्छा इनका पावर कितना है, इसका पावर है 10 डायोप्टर, इसका पावर है 20 डायोप्टर, और ये वाला पावर है 15 डायोप्टर। तो नेट पावर कितना होगा, और जो तीनों लेंस को एक साथ रखेंगे तो तीनों का बिहेव क्या होगा। ठीक है, ये आपने बताना है। तो देखिए कैसे, फाइंड, क्वेश्चन पे क्या लिखते हैं, फाइंड नेट पावर and focal length of the given combination। आपको ये कुछ 3 लेंस दे रखे हैं, इनका क्या करना है हमने, इनका हमने क्या करना है, टोटल पावर और फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए पावर का जो फॉर्मूला था वो क्या फॉर्मूला था, P = P1 + P2 + P3। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, साइन कन्वेंशन का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यस। तो पहले वाला लेंस कैसा है, कन्वेक्स है, तो ये वाला पावर लिया जाएगा 10 डायोप्टर। ठीक है, प्लस किया। दूसरे वाला लेंस कौन सा है, कनकेव है। आप देख रहे हैं कि मिडल से थिन है और एंड से कैसा है, कैसा है वो थिक है। तो ये कौन सा हो गया है, ये कनकेव हो गया है, ये लिख भी देते हैं यहां, कनकेव लेंस है। ये वाला क्या है, कन्वेक्स लेंस है, और ये वाला भी क्या है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने, ये कैसा है, कनकेव है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस यहां कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये माइनस कर लेंगे हम, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ओनली। तो माइनस कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 20 डायोप्टर। ठीक है, डी हम एक बार ही लगा लेंगे, बार बार लगाएंगे डी को, -20।
नेक्स्ट कौन है, कन्वेक्स है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। कितना हो गया है 15। तो जो कुछ भी आएगा वो किस में आएगा, डायोप्टर में आएगा। तो चलिए यहां हमने इनका यूनिट यूज कर लिया है डायोप्टर डी। तो कितना हो गया है, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि 10 और दिस इज 15, 25 प्लस है, तो 25 माइनस 20 डायोप्टर। तो टोटल पावर हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि पावर हमारे पास कितना आ गया है, तो पावर आ गया है 5 डायोप्टर। अच्छा, प्लस आया है माइनस आया है, तो प्लस आया है। तो तीनों का जो बिहेव है वो किसका बिहेव है, वो कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर है। किसका बिहेवियर है, तो वो कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगा, नेट फोकल लेंथ क्या होगा, तो उसके लिए क्या करें हम, अभी हमने पढ़ा था P = 1/f, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंड f कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/p। तो नेट फोकल लेंथ हो गया है 1/p, और p कितना आया हमारे पास 5। तो ये आंसर आएगा मीटर में। ध्यान रखना आपने किस में आएगा आंसर, मीटर में। तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.20 मीटर। ओके, क्या कर सकते हैं इसको हम, 0.20 मीटर। और जिसको अगर हम कन्वर्ट करें किसमें, सेंटीमीटर में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये प्लस आया है कि माइनस आया है, तो ये प्लस आया है। तो मीन्स जो बिहेवियर है वो किसका है, कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, तो इसको ध्यान से आपने कर लेना है। बिल्कुल आसान है, क्या करना है, सिंपली पावर को ऐड करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि कन्वेक्स है या फिर क्या है, कनकेव है। अगर लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है, तो पावर को पॉजिटिव लेना है, और कनकेव है तो क्या लेना है, नेगेटिव। स्टेटमेंट में या डायग्राम में आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में आपने इनको नेगेटिव पॉजिटिव को इन्वॉल्व करना है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।